नमस्ते दोस्तों, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो सुशांत सिंह राजपूत केस में फैसला सुना दिया है और अब सुशांत सिंह राजपूत केस की जो जांच करेगी वो सीबीआई करेगी। तो इस ऑर्डर के जो 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि अंकिता लोखंडे, ब्रिजेश्वर पांडे, अक्षय कुमार, कृति सेनन और सुशांत सिंह राजपूत की जो बहन है श्वेता सिंह कीर्ति, उन्होंने इस पर क्या कमेंट किया है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपने चैनल के बाकी के वीडियो नहीं देखे हैं तो उन्हें भी ज़रूर देखिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सुशांत सिंह राजपूत केस में 19 अगस्त को जो ऋषिकेश रॉय है, जो कि जो जजेस का पैनल है उसके हेड है, उन्होंने जो वर्डिक्ट है उसे सुनाना शुरू किया। ये करीबन 35 पेजेस का वर्डिक्ट है। इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं आपको बताता हूँ। तो 11:03 पर जो जज है उन्होंने ये कहा कि सुशांत सिंह राजपूत केस में अब जो जांच है वो सीबीआई करेगी। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि जो भी एविडेंसेस मुंबई पुलिस के पास है वो सीबीआई को हैंड ओवर कर दे। उसके बाद उन्होंने 11:07 पर यह कहा कि बिहार गवर्नमेंट ने जो एफआईआर दर्ज कराई है वो बिल्कुल वैध है और बिहार गवर्नमेंट जो है वो सीबीआई को केस ट्रांसफ़र कर सकती है, इसका उन्हें अधिकार भी है। जिसके बाद आगे उन्होंने ये भी कहा कि सीबीआई जो है वो केवल पटना में जो एफआईआर दर्ज हुई है वही आधार पर जांच करे, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर उन्हें लगता है कि और भी एफआईआर दर्ज करानी हो तो वो कर सकते हैं। 5 अगस्त को जो सुनवाई हुई थी उसमें जो महाराष्ट्र की सरकार है उन्होंने ये आरोप लगाया था कि जो घटना है वो मुंबई में हुई है, तो जो पटना में एफआईआर हुई है वो लॉफुल नहीं है, यानी कि वो असंवैधानिक है। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज ये कहा कि जो पटना में एफआईआर दर्ज करवाई गई है वो बिल्कुल ही लॉफुल है, यानी वो कानूनी है। और महाराष्ट्र गवर्नमेंट की इस मांग को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। आगे जज ने ये कहा कि जो सीबीआई है वो अब इस केस की जांच करेगी और कोई भी स्टेट पुलिस जो है वो इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जज ने ये कहा कि जो मुंबई पुलिस है उन्होंने 174 जो सीआरपीसी है यानी 174 सीआरपीसी है उसके अंडर जो है इस केस की जानकारी की है। 174 सीआरपीसी यानी ये होता है कि जब कोई भी व्यक्ति एक्सीडेंटल डेथ होती है या फिर सुसाइड होता है तो उसे 174 सीआरपीसी के अंडर कंडक्ट किया जाता है। तो जो जांच के अधिकार है मुंबई पुलिस को वो लिमिटेड है, इसके लिए उनकी जो पावर्स है वो भी कम है। इसके लिए जज ने ये कहा कि इसकी जो जांच है वो अब सीबीआई करेगा। जिसके बाद उन्होंने ये कहा कि जो एफआईआर है वो पटना में दर्ज कराई गई है और एफआईआर जो है वो काफ़ी डिटेल में बताई भी गई है, तो जो बिहार की पुलिस है उन्हें भी पूरा अधिकार है कि वो इस केस को सीबीआई को दे सकते हैं। उसके बाद जो विकास सिंह, जो कि सुशांत सिंह राजपूत के फादर के लॉयर है, उन्होंने ये कहा कि ये जो मौका है ये काफ़ी ऐतिहासिक मौका है और जो मैंने कहा था कि जो एफआईआर पटना में लॉन्च करी गई है या फाइल करी गई है वो बिल्कुल भी सही थी। कोर्ट के जजमेंट के बाद जो श्वेता सिंह कीर्ति है, जो कि सुशांत सिंह राजपूत की बहन है, उन्होंने ये कहा कि कॉन्ग्रेचुलेशंस टू माई एक्सटेंडेड फैमिली, सो हैप्पी, फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स विक्ट्री एंड अनबायस्ड इन्वेस्टिगेशन। इसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि आज 19 अगस्त को दोपहर को 3:30 बजे सुशांत सिंह राजपूत की जो पूरी फैमिली है वो मीडिया से बात भी कर सकती है। अंकिता लोखंडे ने भी ट्विटर पर यह कहा कि जस्टिस इज द ट्रूथ इन एक्शन। जिसके बाद विकास सिंह, जो कि सुशांत सिंह राजपूत के फादर के वकील है, उन्होंने भी ये कहा कि जो एफआईआर रजिस्टर करी गई है वो बिल्कुल ही संवैधानिक है और अगर सीबीआई और भी एफआईआर रजिस्टर करवाना चाहती है तो वो कर सकती है और इस फैसले से मैं काफ़ी खुश हूँ। जो बिहार के डीजीपी है गुप्तेश्वर पांडे, उन्होंने भी ये कहा है कि बिहार पुलिस जो है वो हमेशा जो काम कर रही थी वो संवैधानिक ही कर रही थी और सही ही कर रही थी, और जो मुंबई पुलिस है उन्होंने जो काम किया है वो कहीं ना कहीं इलीगल है। आगे उन्होंने ये भी कहा कि जो आईपीएस अधिकारी हमने भेजा था जांच करने के लिए, विनय तिवारी, उन्हें भी मुंबई पुलिस ने क्वारंटाइन कर लिया था, तो ये संवैधानिक बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद जो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट है उन्होंने ये अपील करी थी कि जो एफआईआर रजिस्टर करवाई गई है पटना में वो बिल्कुल भी सही नहीं है और इस पर फिर से विचार होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस मांग को खारिज कर दिया है। इसके बाद जो मुंबई पुलिस कमिश्नर है परमवीर सिंह, उन्होंने ये कहा है कि जैसे ही हमें ऑर्डर की कॉपी मिलती है उस हिसाब से हम आगे की कार्रवाई करेंगे। बॉलीवुड से काफ़ी कम लोग हैं जो इस बात को समर्थन कर रहे हैं, जिसमें कृति सेनन भी शामिल है। कृति सेनन ने यह कहा कि लास्ट 2 months हैव बीन एक्सट्रीमली रेस्टलेस विद एवरीथिंग बीइंग सो ब्लरी। सुप्रीम कोर्ट्स ऑर्डर टू लेट द सीबीआई इन्वेस्टिगेट सुशांत केस इज अ रे ऑफ होप दैट द ट्रूथ विल फाइनली शाइन। लेट्स ऑल हैव फेथ, स्टॉप स्पेकुलेटिंग एंड लेट द सीबीआई डू देयर वर्क नाउ। सीबीआई फॉर एसएसआर। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये है पार्थ पवार, ये अजीत पवार के सुपुत्र है और शरद पवार के जो है ये पोते हैं और ये काफ़ी दिनों से सुशांत सिंह राजपूत के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। इन्होंने भी ट्विटर पर अपना मत व्यक्त किया है, वो उन्होंने कहा है सत्यमेव जयते।
इसके बाद बॉलीवुड से जो सबसे बड़ा नाम है अक्षय कुमार, उन्होंने भी इस बात को सपोर्ट किया है। सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट सीबीआई टू इन्वेस्टिगेट सुशांत सिंह राजपूत डेथ, मे द ट्रूथ ऑलवेज प्रिवेल प्रेयर्स। तो कहीं ना कहीं अब सब लोग जो है वो इस बात पर बोलने लगे हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।